आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। तरक्की याफ्ता भारत का ख्वाब पूरा करने के लिए अवाम का ताउन ज़रूरी, शहरियान जन औषधि केंद्र से ही दवाएं खरीदें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मरकज़ी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात के मुस्तफ़ीदीन से VC के ज़रिए वज़ीर आज़म ने की बात। उर्दू के मकबूल रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स ने मुकम्मल कर लिया अपना 57वां सहाफ़ती सफ़र। यौम तासीस पर शहरियान के लिए रखा गया मेगा मेडिकल चेकअप कैंप। 1000 से ज़ायद मरीजों का माहिरीन ने किया तिब्बी मुआयना। तलबा में तकरीर करने की सलाहियतों को परवाज़ चढ़ाने शहर में मुनक़िद किया गया जगन माता शारदा एजुकेशन कंपटीशन। हज़ारों तालबा मुकाबलों में हो रहे हैं शरीक और दिए गए मौज़ूआत पर कर रहे हैं पुरअसर तक़ारीर। और सादत नगर वार्ड में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपयों का फंड फराहम करवाने पर MLA संजय शिरसाट को तोला गया लड्डुओं में। दरगाह हजरत सैयद सादात की हिफाजती दीवार और ब्यूटिफिकेशन के कामों का रुकने असेंबली के हाथों रखा गया संगे बुनियाद। खबरें तफसील से। शहरियान जन औषधि केंद्र से ही दवाएं खरीदें, ये अपील वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से की है। वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मरकज़ की जानिब से चलाई जाने वाली इस स्कीमात का फ़ायदा उठाने वाले शहरियान से मुखातिब थे। आत्मनिर्भर आणि विकसित देश बनवण्याचे स्वप्न साकार करू गुलामगिरीची मानसिकता मुळापासून उपटून टाकू देशाच्या समृद्ध वारशाचा अभिमान बाळगू भारताची एकता बळकट करू आणि देशाचे रक्षण करणाऱ्यांचा सन्मान करू नागरिक म्हणून कर्तव्याचे पालन करू। भारत माता की वंदे। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से शहरी व देही मकामात पर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसके लिए एक रथ बनाया गया है जिस पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात से मुताल्लिक़ मालूमात दर्ज हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये रथ यादव नगर हड़ को पहुँचा, जहाँ वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने मुस्तफ़ीदीन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात की और उन्हें हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करते हुए कहा कि अवाम जन औषधि केंद्र से ही दवाइयाँ ख़रीदें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि साल 2047 तक भारत को मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता बनाने का अज़्म इस मुल्क की आवाम कर लें। इस मौके पर रियासती वज़ीर अतुल सावे, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, संकल्प यात्रा के कंट्रोलिंग ऑफिसर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अंकुश पांढरे, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे, असिस्टेंट कमिश्नर अशोक गिरी, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के मोरे पाटिल और दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में मकामी 1200 से ज़ायद शहरियान शरीक हुए, जिनकी रहनुमाई रियासती वज़ीर अतुल सावे ने की। उन्होंने बताया कि मरकज़ी हुकूमत आवाम की भलाई के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम, PM स्वनिधि स्कीम, स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनफरादी बैतुलखला की तामीरी और अमृत 2 स्कीम वो खेलो इंडिया जैसी स्कीमात चलाई जा रही हैं। अतुल सावे ने मज़ीद कहा कि जिन अफराद ने अब तक इन स्कीमात का फ़ायदा नहीं उठाया है, वो अपने इलाक़ों में रथ यात्रा की विज़िट के दौरान लगाए जा रहे कैंप में अपने नामों का इंदराज करवा सकते हैं। इस मौके पर हाज़रीन को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की गर्ज से इज्तिमाई अहद भी दिलाया गया। तरक्की पजीर भारत का ख्वाब पूरा करने के लिए अवाम का ताउन बहुत ज़रूरी है। इन ख्यालात का इजहार
मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने किया। वाज़ेह है कि देही मकामात पर निकाले गए विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ गुज़िश्ता रोज़ बजाज नगर पहुंचा। इस मौके पर मुनक़दा कैंप में मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार, ज़िला परिषद के डिप्टी CEO ओम प्रकाश रामावत, बापू घड़ामोड़े, गणेश हाके, महेश मालवतकर, सरपंच काड़े और ज्योति गायकवाड़ व दीगर भी मौजूद थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के ज़िमन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुख्तलिफ़ रियासतों की आवाम से मुलाकात और तबादला ख्याल का तजुर्बा बजाज नगर के साकिनान ने भी उठाया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ़ स्कीमात से मुताल्लिक़ आवाम को मालूमात फ़राहम करवाना ही इस यात्रा का असल मकसद है, ताकि हर ज़रूरतमंद शहरी इन स्कीमात का फ़ायदा उठा सके। इस गर्ज से ये संकल्प यात्रा मुल्क के 2,70,000 देहातों और 4,100 शहरों का गश्त कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत के जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ़ स्कीमात का फ़ायदा उठाने वालों से बात की और उनके तासुरात जाने। उर्दू रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स के 57वें यौम तासीस पर एक मेगा मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया, जिसमें 1,000 से ज़ायद शहरियान का माहिरीन ने तिब्बी मुआयना किया और उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गईं। वाज़ेह है कि सहाफ़ती खिदमात अंजाम देते हुए रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स के मुदीरान शोएब खुसरो, शकीब खुसरो और ज़ोहेब खुसरो मुआशरे के गरीब और ज़रूरतमंद तबक़ात को कौमी धारे से जोड़ने के लिए अपने अखबार के यौम तासीस पर मुख्तलिफ़ फ़लाही प्रोग्राम्स मुनक़िद करते हैं। साल रवां भी अखबार की सालगिरह पर खुसरो बरादरान की जानिब से शहरियान के लिए एक मेगा मेडिकल चेकअप कैंप मुनक़िद किया गया, जहां शहर के मारूफ सर्जन डॉक्टर नुसरत फ़ारूक़ी, न्यूरो सर्जन डॉक्टर इश्तियाक अंसारी, डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम ख़ान, डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर तारिक इकबाल, फिजिशियन डॉक्टर अब्दुल जब्बार, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशफाक अंसारी, MD मेडिसिन डॉक्टर मुश्ताक क़ादरी, MD मेडिसिन डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मतीन, MS आर्थो डॉक्टर मुख्तदिर अंसारी, डॉक्टर MA नासिर, डॉक्टर हफीज़ देशमुख, डॉक्टर अहसन शेख, डॉक्टर उमर क़ादरी, डॉक्टर मोहम्मद सोहेल, डॉक्टर MA मुजीब, डॉक्टर तौसीफ़ अहमद, डॉक्टर अदीब हुसैन, डॉक्टर सुलेमान ख़ान, डॉक्टर इकबाल सिद्दीकी, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ख़ाज़ी, डॉक्टर नवीद, डॉक्टर तहज़ीब ख़ान, डॉक्टर नाइला इश्तियाक, डॉक्टर नादिया अंसारी, डॉक्टर अस्का क़ादरी, डॉक्टर आयशा हाशमी, डॉक्टर अमरीन देशमुख, डॉक्टर सैयदा निखत और दीगर माहिरीन ने मुख्तलिफ़ अमराज़ में मुब्तला 1,000 से ज़ायद मरीज़ों का तिब्बी मुआयना किया। खुसरो बरादरान ने MCN को बताया कि इस मौके पर आँखों के अमराज में मुब्तला 400 मरीज़ों में चश्मे मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। इसी तरह 200 अफराद के मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी मुफ्त करवाए जाएंगे। इस कैंप को कामयाब बनाने में जावेद क़ाज़ी, राहिल सिद्दीकी और रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स के स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। इस मौके पर शहर की सियासी व समाजी शख्सियात ने औरंगाबाद टाइम्स दफ्तर पर पहुँचकर खुसरो बरादरान को मुबारकबाद देते हुए मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। MCN की जानिब से भी हम खुसरो बरादरान को मेडिकल चेकअप कैंप के कामयाब इनेकाद और सहाफ़ती मैदान में कामयाबी के साथ 57 साला सफ़र मुकम्मल करने पर उन्हें पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। औरंगाबाद टाइम्स की 57वीं सालगिरह के मौके पर आज औरंगाबाद टाइम्स ने एक मेडिकल चेकअप रखा है, जिसमें तमाम किस्म के अमराज की तशख़ीस की जा रही है, जिसमें हर डॉक्टर्स को हमने इनवाइट किया है और सुबह से अभी तक तकरीबन 1000 के करीब पेशेंट्स अभी तक आ चुके हैं और हर पेशेंट अपने अपने अमराज के बारे में अपने डॉक्टर्स को बता रहे हैं और उसकी दवाइयाँ ले रहे हैं। पानी का कब से मुड़ा डॉक्टर साहब पैगाम देना चाहते हैं आप शहरियान को? यही तमाम आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, क्योंकि आजकल मेडिकल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और लोगों की कैपेसिटी के बाहर है। इसी वजह से औरंगाबाद टाइम्स ने ये
कैंप मुनक़द किया, जिसकी वजह से ये फ्री कैंप है और जिसमें डॉक्टर्स तशख़ीस भी कर रहे हैं और मुफ्त में दवाइयाँ भी दे रहे हैं। जो लोग गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी कैपेसिटी नहीं होती है सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को फ़ीस देने की, इसके लिए हमने सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का भी ख़ास तौर से इंतज़ाम किए, जिसमें डॉक्टर्स उनको देखकर उसकी तशख़ीस कर रहे हैं और ये पूरा कैंप मुफ्त में मुनक़द किया गया है, जिसमें दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जा रही हैं। जगन माता शारदा एजुकेशन कंपटीशन के दूसरे सेशन का आगाज आज हुआ, जिसका इफ्तिताह रियासती वजीर अतुल सावे के हाथों किया गया। इस मौके पर स्कूली तलबा ने उन्हें दिए गए मौज़ूआत पर पुरअसर अंदाज में तकारीर पेश करते हुए हाज़रीन से दाद वसूल की। वाज़ेह है कि हर साल की तरह इस साल भी स्कूली तलबा के दरमियान जगन माता शारदा तकरीरी मुकाबले रखे गए, जिसका पहला सेशन गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद किया गया था, जिसमें शहर व अतराफ़ में मौजूद मुख्तलिफ़ स्कूलों के 150 से ज़ायद तलबा ने उन्हें दिए गए उन्वानात पर पुरअसर तकारीर पेश की थीं। कॉम्पिटिशन के दूसरे सेशन का आज आगाज़ हुआ, जिसका इफ्तिताह रियासती वज़ीर अतुल सावे के हाथों अमल में आया। इस मौके पर माहिर तालीम SP जवड़कर, संजय बोराड़े, शैलेश हेकाड़े, विवेक राठौड़ और विवेक चांदोड़कर मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। तलबा और सरप्रस्तों की रहनुमाई करते हुए रियासती वज़ीर अतुल सावे ने एजुकेशन कंपटीशन मुनक़िद करने पर ऑर्गेनाइज़र्स की सराहना की और कहा कि तलबा के दरमियान इस तरह के मुकाबले मुनक़िद करने से उनमें तकरीर करने की सलाहियतें परवान चढ़ेंगी और वो बेहतरीन मुक़र्रिर बन पाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्हें इस बात पर फ़ख्र है कि रियासत का सबसे बड़ा एजुकेशन कंपटीशन हमारे शहर में मुनक़िद किया जाता है। अतुल सावे ने बताया कि हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से मसाबक़ती इम्तहानात के लिए 7,000 करोड़ रुपयों का बजट फ़राहम किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को इन इम्तहानात में शिरकत का मौका मिलेगा। प्रोग्राम का तारुफ SP जवड़कर ने पेश किया, जबकि प्रोग्राम की निज़ामत ज्योति ठाकरे ने की और शुक्रिया की रस्म द्वारकानाथ जोशी ने अदा की। आज मुनक़िदा मुकाबलों के लिए जेवरी के फ़राइज़ प्रोफेसर डॉक्टर विष्णु सुरासे, प्रोफेसर गणेश खोसरे, रविंद्र तमयवार, चांगदेव कोरडे और कीर्ति आंधड़े ने अंजाम दिए। इस मौके पर शिव कुमार यन्नावार, डॉक्टर अमित देशमुख, सदर मुदरिस शेख वाहिद भी मौजूद थे। इन मुकाबलों को कामयाब बनाने में सविता खामगांवकर, प्रकाश जवड़कर, VD साबड़े, SD संघाशी, आनंद ताइडे, वनिता काटकर, सुशीला राजूरे, ज्योति कोकाटे, अरुण जोशी, YS पाटिल, प्रकाश नागरे और दीगर स्टाफ मेंबरान अहम रोल अदा कर रहे हैं। करोड़ी साजापुर चौक पर फ्लाईओवर की तामीर के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है और इस काम के लिए जल्द ही टेंडर कॉल कर लिए जाएंगे। ये इत्तला MP इम्तियाज़ जलील ने एक मकतूब के ज़रिए दी है। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की जानिब से जारी किए गए प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि शोलापुर धुलिया कौमी शाहरा नंबर 211 पर करोड़ी साजापुर पर 4 वे जंक्शन होने के सबब यहां आए दिन हादसात में इजाफा हो रहा था, जिसमें कई जानें भी तल्फ हो गई हैं। लिहाजा इस संगीन मामले को हल करने की गर्ज से यहां फ्लाई ओवर तामीर करने का मुतालबा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया से किया गया था, जिस पर मुतल्लिका अथॉरिटी के टेक्निकल डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर नरेश वड्डटीवार ने यहां फ्लाई ओवर की तामीर को मंजूरी देते हुए फ्लाई ओवर की तामीर होने तक शॉर्ट टाइम सेफ्टी मेजर्स लिए जाने से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की हैं। इस ज़िमन में MP इम्तियाज़ जलील को भिजवाए गए मकतूब में कहा गया है कि करोड़ी साजापुर जंक्शन से मुताल्लिक़ इंजीनियर्स के ज़रिए जांच करवाई जा चुकी है और साइट डाटा जमा हो जाने के बाद इसका मुस्तकिल हल निकालने के लिए कौमी शाहरा नंबर 211 पर व्हीकल अंडरपास की तजवीज़ मंजूर की जा चुकी है।
سعادت نگر وارڈ میں مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے کروڑوں روپیوں کا فنڈ فراہم کرنے پر سابق کارپوریٹر عبدالنوید اور علاقے کے ساکنان نے ایم ایل اے سنجے شیرساٹ کو لڈوؤں میں تولا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ سعادت نگر محلہ جن صوفی بزرگ کے نام پر آباد کیا گیا ہے، آج درگاہ حضرت سید سادات رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظتی دیوار اور اس کے بیوٹیفیکیشن کے کاموں کا سنگ بنیاد ایم ایل اے سنجے شیرساٹ کے ہاتھوں رکھا گیا۔ اس موقع پر میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شیکانت، سابق کارپوریٹر عبدالرشید خان، سابق کارپوریٹر عبدالنوید اور شیو سینا شندے گروپ کے دیگر عہدیداران و ورکرز کے علاوہ مقامی ساکنان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ سعادت نگر وارڈ میں مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے کروڑوں روپیوں کا فنڈ فراہم کروانے پر سابق کارپوریٹر عبدالنوید و مقامی ساکنان کی جانب سے ایم ایل اے سنجے شیرساٹ کو لڈوؤں میں تولا گیا اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس امید کا بھی اظہار کیا گیا کہ آئندہ بھی وہ اسی طرح سے ان کے حلقہ انتخاب میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز فراہم کرواتے رہیں گے۔ میرے اس وارڈ نمبر 105 میں راہل نگر سعادت نگر میں ماننی آمدار سنجے جی شیرساٹ صاحب کا ستکار کیا گیا اور ان کا آبھار بھی ویکت کیا گیا کہ انہوں نے جو ہے آج ہمارے درگاہ پریسر کے واسطے جو صاحب نے ندھی دی ہے، اس کے لیے میں صاحب کا دل سے بہت بہت شکر گزار ہوں، شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں۔ اور میرے وارڈ کے سبھی لوگوں نے اس کام کو دیکھتے ہوئے میرا حوصلہ افزائی کی اور مجھے کافی دعائیں دی اور مجھے کہا کہ ایسے ہی تم کام کرتے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس دو بات کر میں نے اسی طریقے سے آمدار صاحب کو بھی ان کا آبھار ویکت کیا اور ان کو کہا کہ صاحب باقی کی کچھ جو کام بچے ہیں وہ بھی آمدار صاحب نے مجھے زبان دی ہے کہ وہ بھی جلدی سے جلدی کروا کے دیں گے۔ جیسے ابھی تک اپنے جو آمدار صاحب نے ہمارے کو جو وارڈ میں ندھی دی، جیسے کہ درگاہ پریسر کا کام کیا، اس کے علاوہ بدھ وہار کا کام کیا، اس کے علاوہ انیک ڈرینیج کے کام تھے، انیک رستوں سیمنٹ رستوں کے کام تھے، آمدار صاحب نے وہ پورے تقریباً آج 6 سے 8 رستوں کا بھی کام کر کے دیا۔ آزاد علی شاہ ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت دولت آباد علاقے میں چلائے جانے والے شائننگ اسٹار مراٹھی و انگریزی اسکول کے طلباء نے جوش و خروش کے ساتھ کینٹین ڈے منایا۔ واضح ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کی ہمہ جہت ترقی ہو سکے، اس غرض سے تعلیمی سال کے اواخر میں اسکولوں میں مختلف سرگرمیاں عمل میں لائی جاتی ہیں، جس کے تحت طلباء میں کاروباری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی غرض سے کینٹین ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ دولت آباد میں واقع شائننگ اسٹار انگلش اسکول میں بھی گزشتہ روز کینٹین ڈے منایا گیا، جہاں طلباء نے کھانے پینے کے مختلف اسٹالز لگائے اور کامیاب کاروبار کیا۔ اس تقریب کا افتتاح معروف وکیل ایڈوکیٹ بابا صاحب دلے کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر معروف انجینئر و انٹیریئر ڈیزائنر ناصر خان، دولت آباد گرام پنچایت کے رکن لالا بھائی، سوسائٹی کی چیئرمین سیدہ فیمن، نائب صدر اجمیرہ خانم، سوسائٹی کی سیکریٹری امرین خان، صدر مدرس خان ساجد پاشا وہ دیگر اسٹاف ممبران بھی موجود تھے۔ صدر مدرس خان ساجد پاشا نے تمام مہمانوں کو پھول پیش کر کے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس کے بعد سبھی مہمانوں نے وہاں لگائے گئے اسٹالز پر پہنچ کر مختلف کھانوں کا ذائقہ چکھا اور طلباء کی ذہانت اور ان میں موجود کاروباری صلاحیتوں کی کھل کر تعریف کی۔ اسی طرح طلباء کے لیے کینٹین ڈے منعقد کرنے پر اسکول انتظامیہ کو بھی مبارکباد پیش کی۔ اسکول کے صدر مدرس اور دیگر مہمانوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے طلباء اور ان کے سرپرستوں کی رہنمائی کی۔ نظامت کے فرائض پرتیکشا بنسوڑے نے انجام دیے، جبکہ شکریہ کی رسم شیخ عارف نے ادا کی۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں فوزیہ شیخ، پٹھان برہان، شیخ سمیہ، نندا گورے، کلیان توپے، سریتا پاٹیکر، سعید سونم، شبھانگی کلکرنی، ویشالی دابھاڑے اور مدیحہ فاطمہ خان نے اہم رول ادا کیا۔ میونسپل اسکولوں میں فراہم کی گئی بنیادی سہولتیں، اسکول اور طلباء کا تعلیمی معیار، ان سبھی باتوں کی جانچ کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شیکانت نے ایک اسکواڈ تشکیل دیا ہے، جو 18 دسمبر سے 23 دسمبر کے درمیان شہر میں موجود سبھی میونسپل اسکولوں کو وزٹ دے کر وہاں کی جانچ کرے گا۔
नाजरीन, हाल ही में अदालत की जानिब से तश्कील करदा एक कमेटी ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला परिषद स्कूलों की जांच की थी। इस दौरान एएमसी स्कूलों में कई खामियां पाई गई थी और कुछ संगीन मामला भी मंजर आम पर आए थे, जिस पर कमेटी अरकान ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया था और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को इस सिलसिले में ठोस कदम उठाने की हिदायत भी दी थी। जिसके बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने समता नगर और जूना बाज़ार के खाती असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया था। इन मामलात पर संजीदगी से गौर करते हुए गुज़िश्ता जुमा को म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शोबे तालीम की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए एक मीटिंग तलब की थी। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिक़ा शोबे के अफसरान को स्कूलों और वहाँ ज़ेर तालीम तलबा का तालीमी मेयार जाँचने, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर सहूलियात से मुतल्लिक़ जायज़ा लेने के लिए स्क्वाड तश्कील देने की हिदायत दी, जिसमें सेंट्रल स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन, समग्र शिक्षा अभियान के अफसरान और एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर्स को भी शामिल किया गया है। इस तरह से इस स्क्वाड में 20 ऑफिसर्स शामिल किए गए हैं, जो शहर में चलाए जाने वाले सभी म्यूनिसिपल स्कूलों को विज़िट देकर वहां का तफसीली मुआयना करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर भी बज़ात खुद इन स्कूलों को विज़िट देंगे। एनसीपी के कौमी सदर व साबिक़ मरकज़ी वज़ीर शरद पवार की सालगिरह की मुनासिबत से शहर भर में मुख्तलिफ़ फलाही प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं। इसी ज़िमन में आज शहर व ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस कमेटी की जानिब से सिडको N7 अयोध्या नगरी के विट्ठल रुक्मणी मंदिर के अहाते में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। इसी तरह दीगर इलाक़ों में भी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स रखे गए। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ जानलेवा अमराज में मुब्तला मरीज़ों की जान बचाने के लिए अक्सर उन्हें खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए एनसीपी के ज़िला सदर पांडुरंग तांगड़े वो शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में मकामी नौजवानों और पार्टी वर्कर्स ने अपने खून का अतिया दिया। ब्लड डोनर्स का हौसला बढ़ाने के लिए एनसीपी के सीनियर कायद मुश्ताक अहमद, शेख अयूब, हबीब खान उर्फ मुन्ना भाई, रविंद्र तांगड़े, आशीष पवार, प्रशांत जगताप, तुषार पाटिल और दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह बायजीपुरा इलाके में एक कैंप रखा गया, जहां मकामी साकिनान में आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे कि मौजूदा दौर में इलाज काफ़ी महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से गरीब अवाम इलाज पर आने वाले अखराजात पूरे नहीं कर पाते और वो इलाज करवाए बग़ैर ही बीमारियों से जूझते रहते हैं। लिहाजा मुल्क का हर शहरी सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे और बीमार हो जाने पर अपना इलाज करवा सके, इस गर्ज से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत हर ख़ानदान का हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। मगर इस स्कीम से मुतालिक अवाम में बेदारी न होने की वजह से वो लोग इस स्कीम से महरूम रह जाते हैं। लिहाजा अवाम तक इस स्कीम को पहुँचाने और गरीब व ज़रूरतमंद अफराद के हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए एनसीपी की जानिब से एक कैंप बायजीपुरा इलाके में लगाया गया, जहां पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला के हाथों साकिनान में हेल्थ कार्ड्स तकसीम किए गए। इस मौके पर एनसीपी के सीनियर लीडर मुश्ताक अहमद, शेख अयूब, हबीब खान, मोहम्मद ताहिर, अब्दुल रहीम, शेख फारूक और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। इसके अलावा चिक्कल थाना में वाक़े सिविल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों में एनसीपी शहर सदर की जानिब से फ्रूट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला के अलावा पांडुरंग तांगड़े, प्रशांत जगताप, उद्धव बंसोड़े और दीगर मौजूद थे। फारोला इलाके में गैर कानूनी तरीके से सागर वाइन शॉप को एनओसी जारी करने वाली ग्राम सेविका को फौरी मुअत्तल किया जाए। इस मतालबे पर फारोला के एक साकिन ने पैठन ग्राम पंचायत दफ्तर के सामने बेमुद्दत हड़ताल शुरू की है। हड़ताल पर बैठे विष्णु गायकवाड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि ग्राम सेविका श्रीमती तुपे ने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ग्राम सभा की मीटिंगों की तवारीख़ में रद्द बदल करते हुए ऐन वक्त पर पेश की जाने वाली तजावीज़ ऊपर नीचे कर दी और सागर वाइन शॉप के लिए गैर कानूनी तरीके से एनओसी भी जारी कर दी।
ग्राम सेविका की इस हरकत के सबब गाँव के साकिनान और किसान अफराद शराब के आदी होने लगे हैं और इलाके में जुराइम का ग्राफ भी बढ़ने लगा है। गांव में कत्ल के 2 मामलात भी पेश आ चुके हैं, लिहाजा इस मामले की जांच और खाती ग्राम सेवा की मुअत्तली के मतालबे पर उन्होंने 14 डिसेंबर से बेमुद्दत हड़ताल शुरू कर रखी है। मागील 7 ते 8 महिन्यापासून सदरी प्रकरण दाखल केलेलं आहे आणि पारोळ्याच्या ग्रामसेविका श्री तुपे यांनी जो अहवाल विषयपत्रिकेमध्ये विषय नमूद केलेला नाही, तो विषयपत्रिकेत विषय नमूद करायला पाहिजे होता। तिथले विस्तार अधिकारी श्री गवळी यांच्याकडे चौकशी होऊन सदरी 2 महिने झालेले, तरी त्यांनी चौकशी केलेली नाही। ती चौकशी अहवाल तयार करून त्यांनी समाधानकारक आमच्याकडे देण्यात यावा, अन्यथा इथून पुढचं जे आंदोलन राहील हे तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन राहणार आहे। कारण सदरी प्रकरणामध्ये काही राजकीय पुढाऱ्यांनी हस्तक्षेप केला असल्यामुळे अधिकाऱ्याला सुद्धा तिथं विस्तार अधिकाऱ्याला सुद्धा याच्यामध्ये सदरी प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करण्याला आणि चौकशीला विलंब लावण्यात आलेला आहे। जर समजा पुढील याच्यात जे आंदोलन जर चिघळलं त्याला सर्वस्वी पंचायत समिती ही सर्वस्वी जबाबदार राहणार आहे। नेमके तुमच्या मागण्या काय? माझी मागणी आहे की विषयपत्रिकेत जी ग्रामसभेचा ठराव झालेला आहे त्या विषयपत्रिकेमध्ये विषय नमूद करण्यात आलेला नाही। ह्या वाईन शॉपीचा सागर वाईन शॉपी जी पारोळ्याची आहे त्याच्यामध्ये आणि 1 महिने अगोदर अर्ज असताना तो ऐन वेळेचा विषय घेण्यात आलेला आहे। आणि माझी मागणी आहे की त्या ग्रामसेविका ज्या आहेत सदरील प्रकारामध्ये दोषी आढळल्यास त्यांना निलंबित करण्यात यावं आणि बडतर्फ करण्यात यावे आणि त्यांची पदोन्नती पण थांबवण्यात यावी। परली के नागनाथ हालगे इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के इम्तिहानात के लिए बनाए गए इम्तिहानी मरकज़ पर इंजीनियरिंग का एक पेपर लीक हो जाने का मामला मंजर आम पर आया है। लिहाजा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने इस एग्ज़ाम सेंटर को मनसूख कर दिया। इसी तरह पेपर भी मुलतवी कर दिया गया और कॉलेज के प्रिंसिपल व चीफ सेंटर के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत मुताल्लिका इंतज़ामिया को दी। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से मुल्का इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा के इम्तहानात 12 दिसंबर से जारी हैं। इम्तहान के 5वें दिन दोपहर के सेशन में BE सिविल साल आखिर के मजमून डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर 3 का इम्तहान था, मगर एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही मज़कूरा पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने की शिकायत मौसूल होने के बाद वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने उसका सख्त नोटिस लिया और एग्ज़ाम डिपार्टमेंट को फौरी इस मामले की जांच करने की हिदायत दी। तो पता चला कि परली के नागनाथ अप्पा हालगे इंजीनियरिंग कॉलेज में कायम करदा सेंटर से ये पर्चा लीक हुआ है, जिसके बाद वाइस चांसलर ने मज़कूरा एग्ज़ाम सेंटर के प्रिंसिपल डॉक्टर M भास्कर राव और सेंटर चीफ डॉक्टर HB चाटे के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाने की हिदायत एग्ज़ाम एंड इवाल्वेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर भारती गौली को दी। उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा कि इम्तहानात में धांधलियाँ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुताल्लिक़ा कॉलेज पर बनाया गया इम्तहानी मरकज़ भी उन्होंने मनसूख कर दिया और बताया कि इस सेंटर के तलबा को क़रीबी इम्तहानी मराकिज़ पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस इम्तहान के लिए 4 मराकिज़ कायम किए गए थे, जहां 79 तलबा इस इम्तहान में शरीक हैं। मज़कूरा पेपर रद्द कर दिया गया है, लिहाजा इस मज़मून का इम्तहान बाद में लिया जाएगा। अपने आशिक का कत्ल करके गंधेली की साई टेकड़ी पर फेंकने वाली खातून और उसके 7 साथियों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने धर दबोचा। वाज़ेह है कि आनंद वाहुल नामी शख्स की लाश एक दिन कबल गंधेली की साई टेकड़ी से बरामद हुई थी। तभी से पुलिस इस मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिशों में मसरूफ़ थी। महलूक के भाई की जानिब से दी गई शिकायत के मुताबिक आनंद वाहुल गुज़िश्ता 4 साल से जया महापुरे नामी खातून के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था। जया और आनंद के दरमियान कुछ झगड़ा हो गया, जिसके बाद से ही आनंद लापता हो गया था। ये मालूमात महलूक के भाई ने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने जया महापुरे को ढूंढ निकाला और उसके साथियों दादा साहब मिसाड़, अमित गुप्ता, आर्यन राठौड़, अभिषेक भंवर, रोहित गायकवाड़,
ان سبھی کو وجہپور سے حراست میں لیا۔ محروس ملزمین نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، جن کے قبضے سے واردات میں استعمال کی گئی گاڑی بھی پولیس نے برآمد کر لی، جن کے خلاف MIDC سڑکو پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ترقی یافتہ بھارت کا خواب پورا کرنے کے لیے عوام کا تعاون ضروری، شہریان جن اوشدھی کیندر سے ہی دوائیں خریدیں۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت مرکزی حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیمات کے مستفیدین سے VC کے ذریعے وزیر اعظم نے کی بات۔ اردو کے مقبول روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز نے مکمل کر لیا اپنا 57واں صحافتی سفر۔ یوم تاسیس پر شہریان کے لیے رکھا گیا میگا میڈیکل چیک اپ کیمپ، 1000 سے زائد مریضوں کا ماہرین نے کیا طبی معائنہ۔ طلباء میں تقریر کرنے کی صلاحیتوں کو پرواز چڑھانے شہر میں منعقد کیا گیا جگن ماتا شاردا ایجوکیشن کمپٹیشن، ہزاروں طالبہ مقابلوں میں ہو رہے ہیں شریک اور دیے گئے موضوعات پر کر رہے ہیں پر اثر تقاریر۔ اور سعادت نگر وارڈ میں مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے کروڑوں روپیوں کا فنڈ فراہم کروانے پر MLA سنجے شیرساٹ کو تولا گیا لڈوؤں میں۔ درگاہ حضرت سید سادات کی حفاظتی دیوار اور بیوٹیفیکیشن کے کاموں کا رکن اسمبلی کے ہاتھوں رکھا گیا سنگ بنیاد۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔